जिसको कहते हैं स्थलीय कीड़ा, इनटॉलरेबल, कोई टॉलरेट नहीं कर सकता है, अनटॉलरेबल, उसके शरीर के भीतर में दिक्कत है और बेहद पीड़ा है। तो उस पीड़ा के अंदर में अगर उसके मुंह से कभी चीख भी निकलती है, हाई भी निकलती है, वो किसी अच्छी जगह पर मान लो कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, किसी नाली में जाकर के भी कभी गिर सकता है, मतलब कोई भी बात हो सकती है। शरीर तो शरीर है, एक्सीडेंट के द्वारा भी उसकी डेथ हो सकती है, तो भी वो मुक्त है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में मुक्ति का अभिमान रखा है। मुक्त अभिमानी मुक्त है और बंद अभिमानी बंद है। उसके भीतर में मुक्ति का भाव रहा है हमेशा से। वो जब भी किसी से बात करता है तो मुक्ति की बात करता है कि है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। तो अंत में वैसे आप कहोगे कि अंत मते साई गते, तो सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ होती है उस व्यक्ति की मति का कैसे पता चलता? बात समझ रहे हो कि नहीं? अभी घर के भीतर में कोई लेटा हुआ है आपके सामने, अम्मा हरिओम हरिओम, भजन सुनेंगे, हाँ सुनेंगे, तो आप खुश हो जाते कि मुक्त हो गया? नहीं, बाहर से वो भजन गा रहा था, अंदर चित्त उसका कम था। क्योंकि चित्त की जो प्रलय अवस्था है, चित्त का जो पूरा परमात्मा में लीन होने की अवस्था है, वही विदेह मुक्ति कहलाता है। जीवन मुक्त जो है वही विदेह मुक्त है। अंत समय में राम 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 करते हुए आप कहोगे कि अजामिल ने भी तो नारायण कहा, तो नारायण स्वामी स्वयं उसके पास में आ गए, भगवान नारायण स्वयं उसके पास में आ गए। पर अजामिल ने अपने बेटे नारायण को नहीं पुकारा था। अच्छे से इस बात को समझ लेना कि अजामिल एक अच्छा व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन वो किसी नर्तकी के चक्कर में पड़ा, और नर्तकी के चक्कर में पड़ करके उसके जितने धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य थे वो सब, उसकी प्रवृत्तियां कुछ काल के लिए समाप्त हो गई। ज्ञान सुनने के बाद में भी कभी कभी भ्रम का पर्दा, अज्ञान का पर्दा इतना मोटा चढ़ जाता है कि जितना सत्संग सुना हुआ होता है उस सत्संग के ऊपर एक भारी मोटा आवरण आ जाता है, और उससे गलत गलत काम, दुनियावी काम, मोह ममता, रोना चीखना चिल्लाना, ये सब कुछ होने लगता है। लेकिन कुछ टाइम के फिर वो जागता है, अपनी जागरूकता में रहता है, और अपनी जागरूकता में रह करके अपने कार्य को फिर वो पूरा करता है। अपनी जागरूकता में आकर वो अपने काम को पूरा करता है। तो वो अपनी जागरूकता में आता है, अपने काम को पूरा करता है, जागरूकता में आकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन इसी तरह जामिल के ऊपर जो सदाचारी था, नैतिक पुरुष था, ईश्वर की वंदना करता था, आध्यात्मिक रास्ते का, राही का एक अच्छा जिज्ञासु था, लेकिन बीच का मोटा पर्दा ऐसा आ गया, एक युवती के चक्कर में पड़ गया जो गलत युवती थी, और आखिरकार उसको उससे विवाह हो गया। तो ये धर्म के विपरीत तो हो गया, समाज के भी विपरीत हो गया। जब उससे वो शादी करता है और खुद ब्राह्मण जाति का, उच्च कोटि का है, सब उसको संत के नाम से जानते हैं, और ये निकृष्ट कन्या से विवाह करता है, तो समाज के अंदर में उसकी थू थू हो गई। ब्राह्मण समाज ने उसका पूरा बहिष्कार किया। उसके विवाह के समय भी कोई ब्राह्मण नहीं आया, बिना ब्राह्मण के उसने अपना काम खुद ही किया, कराया जो भी जैसे भी हुआ। लेकिन जब उसको पुत्र प्राप्त होता है तो पुत्र का नामकरण संस्कार करने के लिए वो ब्राह्मणों के दरवाजे पर, तो मैं तो नामकरण नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी शूद्र स्त्री के साथ में मैं भी शूद्र हो चुका, अब मैं ब्राह्मण नहीं रहा, मैं नहीं कर सकता। और वैसे भी ब्राह्मण अपने बेटे का संस्कार कैसे करे, तो किसी और से ही करवाएगा। बोला आप चलिए, चल करके संस्कार करें। बोला इसके बाद से तुम कभी हमारे घर में आना भी नहीं, कभी झांकना नहीं, और न कोई और ब्राह्मण तुम्हारे पास आए। अब नतीजा क्या हुआ कि बेटे की उत्पत्ति तो हो गई, तो शुद्धि भी होती है। आपको मालूम है कि जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है तो सूतक लग जाता है। आप कहते हो कि सूतक क्यों लगता है, उस दिन भी किसी का प्रश्न था, फिर इनकम्प्लीट रह गया था, शायद उसका आंसर नहीं चला था कि मरने पर तो सूतक लगता है, जन्म लेने पर सूतक क्यों लगता है? क्योंकि वो जिस गंद कचरे से आ रहा है, जहाँ पर उसका निवास रहा कुछ महीने, वो कौन सी जगह पर उसका निवास है?
ये अच्छी जगह तो नहीं थी। कुंभी पाक नरक, इसको बोलते हैं कुंभी पाक नरक। कुंभी के साथ में पाक भी लगा देते हैं, पाक यानी पवित्र भी, क्योंकि माँ का संग है। माँ का संग कैसे गलत कैसे हो सकता है। तो कुंभी पाक नरक से यात्रा करता हुआ बच्चा धरती पर आता है, सूतक लगता है। 40 दिन का सूतक मानते हैं, किसी के यहाँ कैसे, किसी के यहाँ कैसे। फिर किसी के यहाँ कुआं पूजन होता है। कुआं पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चा धरती पर आता है तो वो रोता नहीं है, वो आश्चर्यचकित होता है, कुआं 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 कुआं, कहाँ आ गया मैं, कहाँ आ गया मैं, कहाँ आ गया मैं, कौन सी जगह पर आ गया, अपने को असुरक्षित महसूस करता है। फिर जब उसको माँ की गोद मिलती है, माँ से चिपकता है, तब उसको एक सिक्योरिटी महसूस, तब उसको एक अंदर में। लेकिन अब सवाल ये उठा कि उसकी बच्चे की शुद्धि संस्कार नहीं होगा, नामकरण संस्कार नहीं होगा, तो ये बच्चे को आगे चल करके दीक्षा कौन देगा, शिक्षा कौन देगा। क्योंकि उस समय ये सब चीजें बहुत थी, बच्चे के जनेऊ संस्कार, शिक्षा संस्कार, नामकरण संस्कार, ये सब जितने भी संस्कार थे, षोडश संस्कार बताए गए, 16 संस्कार, दाह संस्कार तक लेकर के, यानी गोद भराई के संस्कार से लेके जो तुम्हारा अंतिम जाकर के पहुंचता है दाह संस्कार, उसके बाद भी पितृ विसर्जन, ये सब चीजें जब होती है तब जाकर के षोडश संस्कार यानी 16 संस्कार पूरे। तो अगर नामकरण संस्कार, शुद्धि संस्कार नहीं हुआ, तो इस बच्चे को समाज के भीतर अपनाएगा। तब ये भगवान विष्णु की शरण में जाता है जामिल, और जाकर के बहुत रोता है और अपने पाप को बख्शाता है कि मैंने घोर पाप कर्म किया, मैंने समाज का भी विरोध किया, मैं अपने पद से भी नीचे आ गया। और वो नर्तकी तो अच्छी थी भी नहीं, अच्छी जात को बिलोंग नहीं करती थी, तो वो कुछ समय तक उसके पास रह करके वहां से भाग भी, क्योंकि कोई अर्निंग का स्रोत तो था ही नहीं, वो भाग भी गई। तो अजामिल ने जिस वक्त ये गुनाह के अपने आंसू बख्शाए, बहुत रोया, तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, बोला कि तुम्हारे बच्चे का संस्कार, नामकरण संस्कार कोई नहीं कर रहा, मैं करता, और तुम्हारे बच्चे का नाम है नारायण। नारायण नाम में इसलिए रखा हूं ताकि अब तुम कभी नारायण को कभी भी भूलना नहीं, न जबान से न मन से। तो अंत समय में भी उसने नारायण को याद किया, बेटे को याद नहीं किया। पर लोग समझते हैं कि उसने अपने बेटे को बुलाया तो वो तो मुक्त हो गया। तो अज्ञानी तो नारायण का नाम लेगा तो मुक्त हो जाएगा, राम का नाम लेगा तो मुक्त हो जाएगा। तो जिंदगी भर के जितने पाप थे सब उसके खत्म हो। ये कौन से शास्त्र में लिखा पड़ा। पूरे जीवन का तुम्हारा अकाउंट चलता है कि पूरे जीवन के अकाउंट में तुमने क्या किया। अचानक तो कोई सिक्सर नहीं लगा सकता ना, कोई कितना भी अच्छा क्रिकेट खेलता होगा, अचानक तो सिक्सर नहीं लगाएगा, करते 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 तब उसका सिक्सर बनता है, तब उसकी सेंचुरी बनती है। यूं ही तो उसकी सेंचुरी नहीं बनेगी, भाई पूरे दिन वो खेला ही नहीं, शाम को उठा और उसने सेंचुरी बना दी, ठीक है सोच। तो पूरे दिन भर का जो क्रिकेट होता है उसके काउंटिंग होते होते, कभी पूरे दिन के, कभी पूरे वीक के, करते 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 तब जाके उसकी मैचिंग होती है कि अब ये कहाँ पर पहुंचा। तो ऐसे ही जीवन अमृत तभी वो प्राणी जब गुरु अपनाए। गुरु जब हमको अपना बनाता है तब जीवन मुक्त होते हैं। और गुरु अपना कब बनाता है, जब मन एकदम शुद्ध होता है। जामिल ने पाप किया लेकिन पाप को बख्शाया, उसने पाप को बख्शाया गुरु के सामने बैठकर भगवान को अपना गुरु जानकर, क्योंकि कोई गुरु भी उसको स्वीकार नहीं करे, गुरु ने भी उसको अपनी नगरी से निकाल। तब जब गुरु भी स्वीकार नहीं करा तब उसने विष्णु की पूजा करी और विष्णु के साथ में बैठ कर अपने पाप बख्शा के नारायण नारायण याद किया, तो खुद नारायण उसके पास में आए। तो यानी अंत समय में हाय हाय करके भी मरे, क्योंकि उसकी वृत्ति, चित्त की वृत्ति संसार से निवृत्त है, तो वह निवृत्त मार्ग को ही प्राप्त होता है। और अज्ञानी व्यक्ति राम राम करके मरे तो भी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं, सुकून नहीं। तो पूरे जीवन के कर्म माने जाते हैं। पीछे दादाजी की अभी वाणी चली थी, कल चली, पता नहीं परसों चली, शायद कल ही चली थी या उसके पहले की वाणी में था, पर बहुत अच्छा हमको लगा। दादाजी की वाणी बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि जब कभी भी आप एकाग्र होकर सुनते हैं तो कुछ वाणियां आपको अपने आप नहीं निकलती। और वैसे भी ब्रह्म ज्ञानी पाताल से जुड़ा, तो उसकी वाणी कोई रटी रटाई नहीं, वो रेल मार्ग की तरह नहीं चलता है कि जैसे ट्रेन की पटरियां कैसी होती, सदी हुई रहती है, दाएं से बाएं जाएंगी, कानपुर जाना है तो उधर से जाएंगी,
देहरादून जाना है तो उधर से जाएंगी, अगर आपको वेस्ट यूपी जाना है तो उधर से जाएंगी। हर तरह की पटरियां आपकी निर्धारित है, लेकिन वायु मार्ग, आकाश मार्ग, हवाई जहाज का मार्ग कोई निर्धारित नहीं। अगर दाएं कहीं पर उसको तूफान मिलता है तो बाएं मुड़ जाए, अगर बाएं तूफान मिलता है तो कभी कभी पीछे भी मुड़ के वापस वो आ जाता है अपनी जगह, वहां पर तूफान मिला नहीं आगे जाता। तो जो ज्ञानी होता है वो वायु मार्ग की तरह है, वो सदी सदाई पटरी के ऊपर नहीं चलता कि यही करना है, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा ही चलना है, यही करना पड़ेगा, वैसा नहीं चलेगा। तो कभी भी नहीं समझना कि ज्ञानी मुक्त है नहीं मुक्त है, उसके उसमें नहीं जाना, पर अंतःकरण में देखना कि उसने पूरे जीवन क्या किया। तो दादा जी की वाणी में ये बात थी कि तुम कहते हो कि अंत समय में उसने राम राम किया तो मुक्त हो गया, और अंत मते साई गते, तो पूरे जीवन के कर्म बाकी कहाँ जाएंगे? अगर केवल अंत समय की मति ही काम करेगी तो बाकी जीवन के कर्म कहाँ जाएंगे? अंत मते साई गति का मतलब है कि अंत समय में उसकी जैसी मति होगी। तो रिसेंट का जन्म, जो पहला जन्म मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद मिलेगा, वो उसको उस जन्म का, उस योनि का प्राप्त हुआ, जैसी उसकी मति। तो पूरा गुरु नानक साहब ने लिख के भेजा, अगर हमारा गुरु तुम्हें कहे तो शायद तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो साधारण वस्त्रधारी, साधारण वेशधारी। तो साधारण वेशधारी में भगवान को देखना बहुत मुश्किल है। तभी भगवान कृष्ण भी अर्जुन को एक जगह बोलते, अर्जुन तुमने मुझको पहचाना है तो मुझसे भी बड़ा है। दादा भगवान ने बोला कि तुम सब में मुझको पहचाना, गीता भगवान के भी एक पत्र में था कि तुम सब में मुझे पहचाना, नहीं तो हम तो गलियों में घूमते रहते, हमें कौन पहचाना, तुमने पहचाना। कितना बड़प्पन गीता भगवान ने सबको दिया, सबको दिया। पैराकारों को गुरु गोविंद साहब ने कितनी इज्जत दी, पंज प्यार जो इनके पैराकार बने, बोला इन्हीं पैराकारों से हम सजे, इन्हीं से हमारा दरबार सजेगा, यही हमको आगे की तरफ लेकर के जाएंगे, यही इस पंथ को आगे की ओर लेके जाएंगे। और उन पंज प्यारों ने ही अपना पूरा जीवन दे करके खालसा पंथ की कैसे स्थापना की, पूरे पंथ की स्थापना की। तो अंत समय साई गते, यानी कि जैसी मत होगी आखिरी में, अंत समय जो पुत्र सुमरे ऐसे चिंतन में तो मरे, तो शुक्र धुन बलबल सुअर बनेगा, क्यों बेटे को सिमरन किया। अंत समय जो मंदिर सिमरे ऐसे सिमरन में तो मरे, तो प्रेत धुन बलबल उतरे। अब आप बोलोगे मंदिर को सिमरन करके बड़ी शंका थी इस बारे में, पूछा भगवान से, भगवान ये क्या बात, अंत समय जो तुम लोगों के सवाल नहीं उठते, हम लोगों के हर प्रश्न पे, हर सेंटेंस में सवाल तैयार रहता, डायरी में नोट हो जाता था, समय बीच में नहीं करते, बाद में पूछते थे, ये सत्संग में बानी चाहिए, इसका क्या मतलब। और अभी भी कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग नहीं पता, कई सिंधी के ऐसे वर्ड होते हैं, इतने टिपिकल वर्ड होते हैं, उनका नहीं पता होता है। तो पूछने में गुरेज कैसी, पूछने में शर्म कैसी, पूछने में तुम अपने को अशेम्ड क्यों फील करते हो, ज्ञानी क्यों सिद्ध करना चाहते हो, क्या है ज्ञानी। जो अपने को ज्ञानी सिद्ध करता है हमेशा के लिए बेवकूफ और अज्ञानी होता है। समय समय पर प्रश्न करने से अंतःकरण में विश्राम और अंतःकरण में विराम की अवस्था आरंभ, और विराम से ही राम की यात्रा शुरू होती है। विश्व में जब राम देख लिया तो राम ही राम रहा, विश्राम, यानी विश्व में भी राम दिखे तभी तो राम ही राम रहा। तो पूरे जीवन जो कर्म करते उसका हिसाब किताब भी सबको देना पड़ता है। तो भगवान से पूछा कि भगवान ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, भगवान जैसे वाणी चलाते तो इस वाणी के भीतर में ये कैसे हो सकता है कि अंत समय जो मंदिर सिमरे तो प्रेत दोनों बलबल उतरे। तो कोई मंदिर को अगर याद करेगा तो वो प्रेत बन जाए। बोला मंदिर का मतलब है शरीर, अपना घर, अपना मकान। अपने मकान को जो जिसकी वासना अपने मकान में जाएगी तो वो भूत प्रेत बनकर के उसी मकान में आएगी, उसी मकान के भीतर में आकर के निवास करेगा, क्योंकि अंत में उसकी वासना उस मकान के अंदर, मेरा मकान मेरा मकान मेरा मकान, उस मकान के भीतर में उसकी वासना होती है। उस मकान की वासना के अंदर, जैसे कईयों का अगर अपना मकान कभी नहीं बन पाता, उनकी बहुत इच्छा है किराए के मकान में, एक मकान होता है खाली, एक अपनी अपनी छत होती है, अपनी छत होती, अपनी छत होती। हम कहते हैं अगर समझदारी अगर मनुष्य करे, आप दुबई के लोगों से पूछना, कभी दुबई के लोग आपको बताएंगे, अभी तो फिर भी वहां का एक एरिया हम लोगों को दे दिया गया है कि उस एरिया में मकान बना सकते हैं। भगवान कलवानी ने 80 लाख पता नहीं 80 करोड़ खर्च करके
80 लाख में तो कुछ भी नहीं होता। 80 करोड़, 80 करोड़ खर्च करके, यानी पूरा 1 अरब खर्च करके वहां पर अपना मकान बनाया, तट के ऊपर, सी साइड पर, बहुत खूबसूरत पैलेस। शायद पैलेस भी तुमने कभी नहीं देखा होगा, उसको देख करके तुम्हें लगेगा पैलेस में, लेकिन बाकी के जितने भी लोग इस किराए के मकानों पे रहते, कितने दरहम वहां का पे करते इंडियन रुपी में। इंडियन रुपी के भीतर में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का भी उनका रेंट आ जाता। वो क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि समझदारी इसी में है कि जितने का तुम अपना परचेज करोगे यहाँ पर, उसके बाद फिर कभी छोड़ के जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसी से बेहतर है कि उतना ही पैसा बैंक में पड़ा रहे, हम केवल उसका इंटरेस्ट ही तो दे रहे हैं। तो समझदार व्यक्ति यही करता है, जब उसको पता है कि आगे पीछे और कोई रहने वाले ज्यादा लोग नहीं, मुश्किल से 1-2 लोग हैं, और वो भी कब निकल लेंगे उनका कोई अता पता नहीं। तो मकान मकान करते अगर कोई मरेगा तो अंत समय में उसको प्रेत बन करके फिर किसी न किसी मकान के बीच में जाना पड़ेगा, काकरोच, बिच्छू और छिपकली बन के उसको उस मकान के भीतर में जाना पड़ेगा। तो अंत समय के वो जो रिसेंट जन्म होगा वो वही होगा। फिर वहां से निकल करके फिर दूसरे जन्म, 84 लाख जन्म उसका इंतजार करते रहते। फिर उन 84 लाख की चक्की को काटते 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 जब मनुष्य जन्म मिले, फिर मनुष्य जन्म में भी जब अंतिम मनुष्य जन्म, उसकी बुद्धि शुद्ध होते 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 तुम पहली बार कोई मनुष्य थोड़ी बने, कोई पहली बार हम लोग थोड़ी मनुष्य बने। न जाने कितनी बार हम मनुष्य बन चुके, न जाने कितनी बार हमने मनुष्य के साथ में न जाने कितने और जन्मों को भी लिया। इसीलिए सारे जन्मों का एक एक अंश भी मनुष्य के जन्म में दिखाई देता है, सारी योनियों का एक एक अंश भी मनुष्य में दिखाई देता है। कभी आप देखो किसी के अंदर में कुत्ते की तरह भौंकने की आदत, दूसरे को देख करके ईर्ष्या करे, अंदर में समझ जाते हो पिछले जन्म में शायद ही कुत्ता था। कह नहीं देना किसी को, समझना, तुम भी अपने को समझना, हो सकता है ये बात आपके लायक। किसी को भी देख करके ईर्ष्या क्यों होती, क्यों जलन होती, क्यों सह नहीं पाते, किसी के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखना नहीं चाहते, ये रोटी का टुकड़ा मुझे मुझे मिले। और देवता का अंश क्या, देवत्व का, मेरा टुकड़ा भी इसको मिल जाए, ये देवत्व का अंश। और इंसान का अंश क्या है, मेरा मेरे पास है, तेरा तेरे पास। और हैवान का अंश क्या है, मेरा तो मेरे पास है पर तेरा भी मेरे पास है। तो ये हैवानियत का अंश आ जाता है अंदर में। कोई सूंघता है कई घरों में, तुम्हारे घर में क्या हुआ, फिर उसकी बहू का पता लग गया, फिर उसके घर का पता लग, सूंघते रहते हैं तो बिल्ली का उसको। प्रत्येक जन्म का, प्रत्येक योनि का कुछ न कुछ अंश एक मनुष्य जन्म में होता है। और फिर उसको अगर संत मिला बीच में, कहीं साधु मिला, उसका विवेक खुला, फिर कहीं पर बंद हो गया, फिर अगले जन्म फिर कहीं खुला, फिर बंद, ये करते 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 भागा दौड़ी, ये यात्रा करते 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 तुम थके तो नहीं हो, लेकिन पीछे तुम कभी अपना चेहरा करके देखो, तुम्हें अपनी यात्राएं सब याद आएंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे अपने सब याद है, मैंने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया, मनु को ज्ञान दिया, सूर्यवंशु मैंने राम को ज्ञान दिया, मैंने सबको ज्ञान दिया, आज मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। अर्जुन कहते आपका जन्म तो भी जेल में हुआ, देवकी माता के पास से हुआ, मतलब तेरे मेरे कई जन्म हो चुके, तुझे याद नहीं है, मुझे याद। यानी कि ये जन्म के बीच में भी हम न जाने कितने संतों से मिले, हो सकता है भगवान राम से मिलते हुए हम आगे उस समय कभी वानर गिलहरी कुछ न कुछ तो बने होंगे, उनके इर्द गिर्द रहे होंगे। तभी मर्यादा आज पसंद है, गुरु की मर्यादा भी पसंद है, घरों की मर्यादा भी पसंद है, और मर्यादित जीवन के भीतर तुम जी रहे। कृष्ण की लीलाएं भी सब देखी होंगी, गोपियां बने होंगे, कभी तरसे होंगे उसकी याद के अंदर, कब मिलोगे कब मिलोगे छोड़ करके यूं ही चले गए, कभी मक्खन खिलाया, कभी मक्खन खाया, कभी मक्खन छोड़ करके तुम यूं चले गए, ऐसे कैसे चले गए, ऐसे कैसे विदा हो गए। उसके बीच में कितनी गोपियों का शरीर शांत हुआ जब तक भगवान कृष्ण लौटे लौटे हैं। कितनी उम्र में गए, जब 11 साल की उम्र थी उस समय उन्होंने गोकुल को छोड़ दिया, और जिस समय वापस आए हैं तब उनकी 88 ईयर्स थी, जो अनुमानित, हम उसका कोई प्रमाण नहीं देंगे कि 88 ईयर्स थी। हो सकता है वो 16 वर्ष की वय में वहां गए, हो सकता है वो 90 में, अराउंड, यानी अराउंड इतने साल का गैप था राधा से मिलने का, गोपियों से मिलने का। कितनी गोपियां उस समय बीच में शरीर छोड़ चुकी होंगी, उन गोपियों में हम ही हो सकते, कोई बड़ी बात तो नहीं। कृष्ण से मिलने के लिए कृष्ण की रट लगी होगी, फिर यात्रा करते 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 आज आकर के पहुंचे। वही कृष्ण हम लोग को फिर मिला, शाम के रूप में मिला, बंसी बजाते हुए ज्ञान की, फिर उसी रूप में, उसी आवरण में, उसी वेश में मिला, और वही आकर के ज्ञान
जो गीता का तत्व ज्ञान आकर के हम लोगों को सुनाया। गोपियों के रूप में हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ, केवल अर्जुन को मिला। गोपियों को कहा, गोपियों को मक्खन मिला, प्रेम मिला, बंसरी मिली, बहुत कुछ मिला, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं मिला। अब वो तत्व ज्ञान गुरु दे रहे हैं और प्रेम की बंसरी तो सुना ही रहे। तो ये जन्म जन्म की यात्रा करते 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 आए तो पूरे जन्म के कर्म आपके लेके जोते में आएंगे। इसीलिए अभी ज्ञान के बाद में संभाल करके करें। ज्ञान के पहले जो कर लिया ठीक है, अब ज्ञान के बाद में संभाल, बहुत संभाल के, इतना संभाल के कि संभल संभल पग धरी हो। ये मोम की सीढ़ी है, ये साबुन की सीढ़ी। जैसे मोम की सीढ़ी के ऊपर तुम चलो, वैक्स की सीढ़ी के ऊपर पाँव रखो, कैसे चल पाओगे? साबुन की सीढ़ी पर चलो, एक है सीढ़ी पर साबुन बिखरा पड़ा है, संभल संभल के चल सकते, पर सीढ़ी का मेक ही साबुन है, वो साबुन की ही बनी है, कैसे चलो? हड्डी पसली टूटने का डर रहेगा। तो संभल संभल पग धरी हो रही। यहाँ पर इस रास्ते पर कदम कदम पर काक महल है, कदम कदम पर जंगली लोग मिलेंगे, आकर्षित करने वाले लोग मिलेंगे। कई लोग तुम्हें अपने बनाएंगे, कई तुम्हें भ्रमित करेंगे, कई तुम्हें सत्संग की बुराइयां बताएंगे, कई तुम्हें सत्संग के अपोजिट करेंगे। बहुत तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे और सत्संग में सत्संगियों के भेष में मिलेंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे, सत्संगियों के भेष में भ्रमित करेंगे। अरे कोई रोज सत्संग आती थी, एक लेडी को हम देखते थे, बेचारी को अंदर में शौक चढ़ा, थोड़ा दूर रहती थी, रोज सत्संग आता। वहां का एक सत्संगी भी पुरुष वहां से आता, एक दिन उसको टोक दिया, तुम्हारा घर नहीं है क्या, तुम रोज सुबह सत्संग में क्यों आती? हम लोग तो बोला जेंट्स है ना, यहीं से दुकान चले जाते। उस बेचारी के मन में ऐसा आकर के भाव बैठा कि सच में तुम्हें शायद रोज सत्संग नहीं जाना चाहिए, संडे को आओ, बृहस्पति को आओ, हफ्ते में एक दिन आओ, दुनिया तो तुम्हें रोकेगी, सत्संगी भी कोई कम नहीं है, कम नहीं। भेड़ियों के रूप में ये सब जितने भी तुम्हें दिखाई देते ना, इनमें अंश परमात्मा का है, ज्ञान का है, लेकिन ये खुद कम बढ़ेंगे और दूसरे को बढ़ने से भी रोकेंगे, क्योंकि मैं नहीं बढ़ा तो अगला क्यों बढ़े। कोई कोई ऐसी माता मदालसा निकलती है जो सबको लोरी देती है ज्ञान की, अपने भाई बहन बच्चे सबको, कि जैसे हम नहीं अगर चल पाए तो तुम चलो। माता मदालसा तो खुद भी चली, बोला मैं भी चली तो तुम भी चलो, उसने किसी को भी पीछे नहीं। तो वो माता मदरसा कोई कोई बनता है तो पूरा जीवन जो सत्संग के रास्ते पर गुजरे, इसके लिए कठोर साधना। ये अंतिम जन्म, इस जन्म को पक्का करो आज कि हमारा ये जन्म अंतिम जन्म। आज कोरोना का इतना काल देख रहे हैं, पता नहीं अगले जन्मों में पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। हम क्या फिर वही दुख सुख देखने के लिए फिर आएंगे? निष्कामी बन करके जीवन को गुजारें, गुरु के रास्ते पर अपने को पूरा कुर्बान करें, पूरा का पूरा कुर्बान करें। जहाँ पर भी बैठे वहां से सत्संग की शुरुआत। कई लोग कहते हैं हमें कोई मिलता नहीं, हम किसको सत्संग सुनाएं? अरे जब हम देते हैं तो उसमें रुचि नहीं रखते, उसमें तुम्हारी रुचि नहीं होती है, ये तो बिलो डिग्निटी है, ये तो हमारे काम का नहीं है, ये तो दूर रहता है, इसको सत्संग समझ में क्या आएगा, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर दादाजी भी ये सोचते ना तो कल्याण के लोगों को तो हरगिज नहीं सुना। पाकिस्तान के पक्के सिंधी कितने पढ़े लिखे, जितने भी पक्के सिंधी हैं, कभी उनकी तुम पढ़ाई लिखाई पूछ करके ना, कितनी पढ़ाई, कितनी उनकी एजुकेशन है। यूपीआई चाहे स्टैंडर्ड में जैसे भी रहे, उनका स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड अपने टाइप का होता है। कितना भी आप उनको समझाओ, सिर फोड़ो, बताओ, लेकिन उसका स्टैंडर्ड वही, क्योंकि वो उसी लोकेलिटी में रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। मद्रासी व्यक्ति को तुम कितना समझाओगे कि सिर पे तेल बदला, उसका पूरा शरीर गरी के तेल में नहाया रहता है। तुम उसके पास से गुजर जाओ, तुम्हें ऐसी नारियल की स्मेल आएगी, नारियल के तेल की इतनी जबरदस्त स्मेल आएगी, क्योंकि थोड़ा सा तो नारियल का तेल अच्छा लगता है, पर कोई पूरा ही नारियल के तेल में डुबाओ तो उसको क्या करता है। यानी वो जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसी के बीच में रहते हैं। एजुकेशन उनकी फिर भी अच्छी है, लेकिन एजुकेशन के बाद भी समझ कितनी खुली है, ये गुरु की बात है। उसका अहंकार रहता है, नौकरी का भी अहंकार, पढ़ाई का अहंकार, गुरु समझ खोलता है। अभी गुरु हम लोग को मिला है, गुरु ने हमारा सबका विवेक खोला है। इस विवेक से एक काम, क्योंकि खुले हुए विवेक से तुमने दुनियादारी के काम, दुनिया में एडजस्टमेंट किया, तो फिर वापस 84 की चक्की तुम्हारे लिए तैयार। खुले हुए विवेक से अब तुमको बड़े काम करने हैं। मैं खानदानी व्यक्ति हूँ, खानदान गुरु के खानदान को बिलोंग करता हूँ, बेगमपुर में रहता हूँ और गुरु के प्रेम के पंथ में चलता हूँ। अशोक रहना मेरा धर्म है
तो मेरा कर्म क्या होना चाहिए? निष्काम। निष्काम के अंदर में पूरा जीवन तुम्हारा बीतता जाए, बीतता जाए, बीतता जाए। सकाम की एक इतनी सी भी धुंध और सकाम की एक जरा सी भी बू जीवन के भीतर से, जहां भी बैठे उस कर्म में तुम्हारा निष्काम होना चाहिए, नहीं तो जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है और सत्संग का भी कोई फायदा, गुरु से इतनी मेहनत लेने का भी कोई फायदा नहीं। इसीलिए जिस व्यक्ति को बिजी रहना होता है उसके पास में बिजी रहने के 100 चीजें हैं, और जिस व्यक्ति को बिजी रहने की आदत नहीं होती है उसको बीमार रहने के, बिस्तरे पर पड़े रहने के 100 बहाने। बिजी रहने का एक ख्याल, क्योंकि बिजी रहने का अब्राहम लिंकन थे, वो जीवन के भीतर में बहुत सी बातों में हारे। उनका जीवन एक डिप्रेस व्यक्ति का जीवन था। बचपन कॉबलर के बेटे, मूची के बेटे, पढ़ाई रास्ते की बत्ती के नीचे पढ़ाई, एक छोटी सी उसने खोली जिसको बोलते हैं किराए पर ली, वो कौन सी बस्ती में, भिखारियों की बस्ती, वहां पर बैठ करके उसने अपनी लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई करने के बाद में उसने एक चुनाव भी लड़ा, मजदूरों ने उसको अपना नेता बनाया, हारा। बिजनेस खोला, वहां भी हारा। शादी की, छोड़ करके चली गई, यानी जीवन के भीतर में हाराई। एक दिन बहुत डिप्रेस होकर के बैठा था, और जिस जगह बैठा था अकेले, वहां पर बड़ी घनी बारिश। तो बारिश से बचने के लिए वो किसी एक पहाड़ी की ओट में चला, पहाड़ी की ओट में चला गया। बोला क्या जीवन है, इससे तो इसी पहाड़ी के नीचे दब जाऊं तो अच्छा है, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी लिखाई की, इतनी मेहनत करी, इतने चुनाव लड़े, शादी की, बिजनेस की, हर फील्ड में तो मैं हारा हूँ, हर फील्ड में मैं हारा हूँ, कोई फील्ड ऐसा नहीं जहां पर मैं जीता। अभी वो ये इतना सोच ही रहा था, तो उसने देखा कि सामने एक मधुमक्खी बारिश में भी अपना काम कर, वो बारिश में भी अपना पराग ढूंढ रही है, फूल ढूंढ रही है, उनके ऊपर जा रही है, पेड़ों के ऊपर जा रही है, अपना मधु इकट्ठा कर रही है और मधु को इकट्ठा कर रही है। उसने देखा कि वो बारिश में भीग रही है, कभी कभी बारिश उसको नीचे ले जाती है जमीन पे, फिर वो ऊपर चढ़ जाता, फिर कई बार वो नीचे गिरती है पेड़ के, फिर वो ऊपर चढ़ जाता। इस तरह से अब्राहम लिंकन ने देखा, न जाने कितनी बार वो नीचे गिरी, ऊपर चढ़ी, नीचे गिरी, ऊपर चढ़ी, लेकिन उस मधुमक्खी ने पराग को इकट्ठा करना नहीं छोड़ा, वो शहद को इकट्ठा। अब्राहम लिंकन ने बोला कि छोटा सा जीव इतनी बार गिरने के बाद नहीं हारता, मैं अभी से हार मानकर बैठ गया, ये तो मेरे को शोभा नहीं देता, मैं तो मनुष्य। उसके अंदर इतनी एनकरेजमेंट महसूस हुई, इतनी एनकरेजमेंट अंदर से उसने फील करी, सोचा कि जैसे मुझे कोई एक बहुत बड़ा आज के दिन का एक लेसन, और फिर से एनर्जेटिक होकर के उसने अपने कार्य संभाले, फिर चुनाव लड़ा। तब सीनेट का चुनाव लड़ने के बाद में वो वाशिंगटन में जाकर के सुशोभित हुआ और अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट हुआ। उस प्रेसिडेंट के रूप में उसने कितने काम किए। तब उसने अपने राष्ट्रपति भवन के भीतर में मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा चित्र बना दिया। तो किसी ने बोला कि उसको देख के हम लोग को डर लगता है, और चीजें बनती हैं और जीव कितने भी हैं, हिरन अच्छा लगता है, शेर अच्छा लगता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है, ये मधुमक्खी को देखते ही लगता है जैसे काटने दौड़े। बोला ये जीवित मधुमक्खी इस तरीके की बनाइए ताकि जीवित लगे, क्योंकि यही मेरी प्रेरणा स्रोत है। इंस्पिरेशनल, कोई कोई तुम्हारे जीवन के अंदर में इंस्पिरेशनल कोट बन जाता है ना, भाई आज ये पॉइंट मैंने जीवन के भीतर में पक्की करी, उसको तुम अंडरलाइन कर, जीवन के भीतर में अंडरलाइन कर देते हो, कभी भी उसको पढ़ोगे ना तुम्हें याद आ जाएगा, अरे ये पॉइंट मैंने कभी लिखी थी, ये पॉइंट मुझे अच्छी लगी थी। तो उसके ऊपर तुम चलो कि बिजी बी, कभी तुमने पोएम भी शायद पढ़ी होगी, हम लोगों ने भी 8th 9th पे पोएम पढ़ी थी, अब बिजी बी, बिजी तितली से तुम इतना तुम लोग जाकर के तुम उससे सीखो, बिजी बी से मधुमक्खी से, कि वो कैसे पराग को चुनती, तो पराग को चुनती है, वो न सर्दी देखती है, न गर्मी देखती है, न बारिश देखती है। ये सब जीव जंतु कितने बिजी रहते हैं अपने कार्य के अंदर, मनुष्य कितना थक के, हार के, निराश होकर के बैठ जाता है। इसलिए निराशा जीवन की मौत है, उसको कभी जीवन के पास में आने, कुछ भी आ जाए, मौत आ जाए चलेगा, लेकिन निराशा आ जाए तो नहीं चलेगी। दादा भगवान ने कल के भी सत्संग में बोला, बोला वीक व्यक्तियों से मेरे को इतनी नफरत होती है कि ये जैसे कोमा, ये इतने कमजोर क्यों, इनके अंदर ताकत क्यों नहीं, इनके अंदर ताकत होनी चाहिए, इनके अंदर ज्ञान होना चाहिए,
तो जो ताकत गुरु ने हम लोगों को दी, वो ताकत हम औरों को क्यों नहीं दे सकते? सबको दे सकते। फोन पर भी तुम सबको दे सकते हो, अंदर में देने का भाव है तो कर सकते हो। आ जाते हैं, कॉमन टॉपिक निकल आते हैं तो मेन टॉपिक छूट जाता है। आज दादा जी का जो चला है जीवनी का अंश, ये 4040 नंबर है और पेज नंबर 101। टॉपिक का नाम है तत्व ज्ञानी की मौज। दादा भगवान कभी कभी अपनी जीवन लीला भक्तों के कहने पर सुनाते थे तो बड़े ही आनंद से कहते थे कि मैंने जीवन में मजे ही मजे किए। दादा ने जीवन को मौज में ही बना दिया था, कभी अपने अनुभव में दुख की बात नहीं बताई, हर वक्त मौज की बात बताते। यह ब्रह्म ज्ञानी से आदर्श मिलता है। दुनिया में कोई भी अनुभव सुनाएगा कि ऐसे दुखों से ऊपर उठा। ब्रह्म ज्ञानी का जीवन हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त नहीं रहता। कभी किसी को सुनाने के लिए भले अपनी परीक्षाओं का दौर एक उसके इंस्पिरेशन के लिए सुना देना, लेकिन एक होता है उन्हीं के बीच में जैसे घुल मिल जाता है। मैंने इतने दुख देखे, मुझे पता है मेरी लाइफ में कितनी स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल पार करके मैं ऊपर उठा, फिर ये हुआ फिर ये हुआ। पर दादा भगवान का वो एपिसोड जिसमें उनका पूरा धन चला गया, उन्होंने कभी भी किसी को बड़े उसमें नहीं सुना, शॉर्ट में सुना। ये बात हुई, घटना घटी, लेकिन कभी भी इसको एक डीप में जाके फिर इसने ये किया, फिर उसने वो किया। गीता भगवान ने तो उनकी इतनी बातें लिखी है ना कि कैसे जिन जिन लोगों के पास वो गए कि मेरी केवल तुम ये चीजें अपने पास, मेरी स्त्री का धन तुम संभाल करके रखो, तो उन्होंने वो भी नहीं सुना। ये सब चीजें तुम सुनते हो, पढ़ते हो, तो उनको बताया गीता भगवान ने, बड़े दादा भगवान ने इन सब चीजों को कभी कोट किया तो बहुत शॉर्ट, लेकिन उन्होंने जब भी बताया बोला मैंने जीवन में बहुत मौज की। मैं ऐसे फॉरेन जाता था, ऐसे मौज करता था, ऐसे रहता था, फिर सत्संग में आया, फिर ऐसे मौज। तो ऐसे अपनी मौज की जीवन को कभी भी जीवन के अंदर दुख मत बताओ कि मैं है ना। अभी ये चल रहा था योग शिक्षा का, ये वैराग्य का ही चल रहा है अभी। आज फिर भी इसमें जो टॉपिक है वो सिमिलर है, श्री राम की प्रबल वैराग्य। कल के उन्होंने बोला कि जैसे दीपक की लौ हवा से बुझ जाती है, इसी तरह मनुष्य का जन्म, मनुष्य का शरीर, पूरी माया एक जरा से झोंके से खत्म हो गया। आज कोरोना ने झोंके से सब, अगर गौर से देखो तो एजुकेशन कहाँ पहुंची, फाइनेंस कहाँ पहुंचा, शादियां कहाँ पहुंची, कितनों की शादियां डिले हो गई हैं, लड़के नहीं मिल रहे, लोग निकल नहीं पा रहे, बहुत सारी चीजें कुछ हो भी रही है, कहीं नहीं भी हो। यानी एक संसार पूरा थम्स है, पूरी जिंदगी जैसे एक रुक गई। इस प्रकार की स्थिति में तो कैसे ये संसार परिवर्तनशील है, एक ही स्थिति बहुत कुछ चीजें बदल दी। तो इसमें राम जी कहते हैं कि हे मुने, यह अनित्य और दुख रूप संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। संसार के विषय भोग मुझे दावानल लगती है। दावानल का मतलब होता है कि जंगल की आग। आग चार तरह की होती है, सबने सुना है। एक है दिए की अग्नि, ठीक, एक है चूल्हे की अग्नि, एक होता है ये दावानल, और चौथे नंबर पर होता है पानी। दिए की अग्नि यानी दिए में रोशनी, फूक मारो बुझ जाती, फूक मारो और बुझ जाती। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपकी आती है चूल्हे की। चूल्हे की अग्नि को आप कभी भी देखना कि चूल्हे की अग्नि जल रही है, काम कर रही है, बहुत काम करती है, एक बाल्टी पानी की डालो बुझ जाती है। वो दिए की अग्नि से ज्यादा तेज। तीसरी दावानल, जंगल में आग। जंगल में आग कैसे लगती है, कोई लगाता नहीं। पेड़ की लकड़ियों में आग होती है, पेड़ के तने में आग होती है, हर लकड़ी में आग होती है, तुमको पता। और जितने भी पेड़ हैं उन सबके अंदर आग है। तो बहुत गर्मी में जब इतनी धूप तेज होती है जैसे अभी की धूप है, उस धूप में कभी कभी पेड़ के अंदर की आग बाहर आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर आग है। अब बाहर की भी उसको आग मिली तो पेड़ के अंदर जैसे आग लगती। अब पेड़ के अंदर जब आग लगती है तो पेड़ खाली अपनी आग से थोड़ी जलेगा, इसके इर्द गिर्द में कितने पेड़ जल करके दूसरे पे पड़ेगा, वो तीसरे पे पड़ेगा। करते 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 तुमने कई बार सुना होगा जंगल में आग, जंगल में आग लगी
और वो जंगल की आग कितने महीनों के बाद भी बुझती है, तो भी मुश्किल से इतनी बारिशें होती है तब जाकर के वो बुझती है। उसको बोलते दावानल। कभी कभी किसी के दिल में जब बहुत आग धधकती है तो वो कहता है मेरे अंदर ना दावानल धधक, आग लग रही नहीं, बोलता दावानल, यानी आग भी प्रचंड अग्नि, प्रचंड अग्नि मेरे भीतर में जल रही है, जैसे दावानल। और चौथी अग्नि होती है बर्नावल। बर्नावल अग्नि जल के अंदर होती है, समुद्र के अंदर। ये समुद्र के अंदर ये जो अग्नि है ये पानी को नियंत्रित, जल को नियंत्रित रखती है। अन्यथा 3 हिस्सा जल 1 हिस्सा धरती, ये 3 हिस्सा जल अगर बर्नावल अग्नि उसको संभाल कर न रखे तो ये पूरा पानी पीछे पलटेगा और पूरी धरती प्रलय में हो गई, पूरी धरती में प्रलय जल में हो गई। तो वो बर्नावल। अब आप बोलोगे कि पानी में आग तुमने कभी नहीं सुनी, तो अगर पानी में आग नहीं होती तो विद्युत कैसे, पानी को एकत्र करके डैम बना करके उससे इतनी विद्युत कैसे बनती, यानी उसमें अग्नि। तो दावानल की तरीके से उन्होंने बताया कि मेरे हृदय में ये संसार को देख के जैसे वैराग्य का दावानल भीतर में चल रहा है, संसार के विषय भोग मुझे दावानल लगते हैं या मेरे हृदय को जलाते हैं। जैसे जलाशयों में मृग तृष्णा का उदय नहीं होता, उसी प्रकार मेरे चित्त में भोगों की आशा अंकुरित नहीं ना। एक जठराग्नि की भी बात आई कि जठराग्नि भी होती है, लेकिन जठराग्नि यहाँ पर इससे नहीं जुड़ती है, जठराग्नि अलग तरीके से जुड़ती है, वो अपनी अलग तरीके से चलती है। यहाँ जब आग की बात हुई तो जठराग्नि इसमें नहीं जुड़ी है, जठराग्नि अलग है। जठराग्नि जो पेट में जो अग्नि जलती है वो जठराग्नि अलग है, वो बुझती है, खाना खा के बुझ गई, खाना खा के बुझ गई, वो जठराग्नि अलग। यहाँ पर बोला जैसे जलाशयों में मृग तृष्णा का उदय नहीं होता, जैसे जलाशय जो होती है उसमें मृग तृष्णा नहीं होती, यानी इसमें पानी है, तो हिरण को पानी की उम्मीद नहीं लगती कि इसमें पानी है कि नहीं है, वो दौड़ दौड़ के वहां पर आता है तो उसको पानी है, तो वहां मृग तृष्णा नहीं है, वहां हकीकत में पानी है। मृग तृष्णा यानी कि कल्पित पानी नहीं, वहां पर हकीकत में पानी है। जैसे जलाशयों में मृग तृष्णा का उदय नहीं होता, उसी प्रकार मेरे चित्त में भोगों की आशा अंकुरित नहीं होती। बोला उसी तरह मेरे चित्त में किसी भोग के प्रति कह रहे हैं भगवान राम के, मेरे भीतर में किसी भी भोग के प्रति कोई आकर्षण नहीं पैदा होता। मैं कहीं नहीं समझता कि किसी भी भोग में कोई आकर्षण। मैं न तो जीवन का स्वागत करता हूँ और न ही मृत्यु का अभिनंदन। न मुझे जीवन चाहिए तो मुझे इतनी बड़ी जिंदगी चाहिए, न मुझे मौत का इंतजार है, मुझे मृत्यु कब आएगी, मैं कब मरूंगा। अरे मैं मरूं तो मेरे को सौ सुख मिले, मरने के बाद तो फिर जाके जीव जंतु बनोगे। इस मनुष्य जन्म में तो इस देह के लिए तो देवता भी तरसते, देवता भी तरसते, देवता भी तरसते हैं कि कैसे हम इस देह को धारण करें। इस मनुष्य की देह के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन मनुष्य को अपनी देह की कदर नहीं। भगवान राम कहते हैं मुझे मृत्यु का भी अभिनंदन नहीं करना और मुझे जीवन से भी कोई प्यार नहीं। मुझे संसार के भोग उसी तरह कड़वे लगते हैं जैसे नीम की निमोली, जैसे नीम की निमोली होती है ना, कितनी कड़वी होती है, नीम की पत्ती तो कड़वी होती है, और उसकी जो निमोलियां निकलती है छोटी छोटी, बारिश के दिनों में हम लोग की माँ खिलाती थी कि जब बारिश हो कम से कम पहली बारिश पे 5-6 निमोली हम लोग को डाल दी जाती थी। तो चबा पूरे जो अपना साल भर सारे इन्फेक्शन से बचे रहोगे, और सच में तब बचे रहे, क्योंकि तब की बारिशें इतनी गंदी होती थी कि सर्दी गर्मी मिलकर के शरीर में फोड़े भी निकलते थे, बहुत कुछ होता था, इतनी सफाइयां घरों में नहीं होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन निम्बोली कितनी कड़वी होती है। इसी तरह मेरे को संसार इतना कड़वा लगता है। आप भी अपने से पूछते जाना कि आपका भी संसार के प्रति ऐसा ही रवैया है, इतना ही वैराग्य है। मुझे राज्य से, भोगों से, धन से और नाना प्रकार की चेष्टाओं से भी क्या करूं, मैं क्यों राज्य करूं, क्यों मैं राजा बनूं, मैं राज्य क्यों संभालूं। भोगों यानी कि धन के सुख या धन या सुख पदार्थों से मेरा क्या प्रयोजन, नाना चेष्टाओं से मेरा क्या प्रयोजन, मेरे को सुख मिले, मेरे को ये मिले, मुझे इनसे क्या प्रयोजन है। मनुष्य अहंकार के कारण ही इन चीजों से संबंध रखता है, किंतु मेरा अहंकार गल गया है, अतः मुझे इन वस्तुओं की अब कोई इच्छा नहीं। भगवान बता रहे कि अहंकार यानी मैं की वजह से मैं को सुख चाहिए, मैं को पैसा चाहिए, मैं को मेरा चाहिए, मैं को सम्मान चाहिए,
मैं को रहने के लिए बहुत अच्छा मकान चाहिए, मैं के साथ में गया, लेकिन मेरा अहंकार मैं गलित हो गया, तो अब मैं इन सब पदार्थों के पीछे कैसे भागूं। भगवान आगे कहते हैं, विषयों की विषमता ही विष, लोक प्रसिद्धि विष को वास्तव में विष नहीं कहा जाता। लोक प्रसिद्ध विष को वास्तव में विष नहीं कहा जाता, क्योंकि विष एक ही शरीर का जिसके द्वारा सेवन किया जाता है उसका ही नाश करता है, परंतु विषय रूपी विष जीव को जन्म जन्मांतरों तक मौत के मुंह में डालते रहते। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, इसको अच्छे से सुनो कि विषयों की विषमता ही विषय, जो विषयों के अंदर का आकर्षण है, 5 विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, इनके 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तत्व, इनके 5 तत्वों के 5 ही विकार। कौन कौन से विकार है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बोला ये विषमता, यानी विषय मन को समान नहीं रहने, अंदर में बेचैनी पैदा। कभी तो सत्संग सुन करके आप इतना अपने को महसूस करते हैं कि हम बिल्कुल एकदम ठीक है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम समझ तो होती नहीं, लेकिन कभी कभी अचानक कितनी विषमता आती है। मन जब कभी शब्द में अटक गया, किसी के स्पर्श में अटक गया, किसी के रूप में अटक गया, कोई रस उसको चाहिए खाने के लिए, कोई टेस्ट के लिए, उसको अच्छी चीज न मिले, बहुत दिनों से कोई नई चीज घर के भीतर नहीं बनी, चिल्लाना शुरू कर दे, इतने दिन से दाल चावल खा रहे, सिंपल खाना का है, इसके लिए कमाते हैं, दही बड़े भी नहीं बनते, ये भी नहीं बना, वो भी नहीं बना, यानी उन रस के पीछे वो भटकता रहता है, मन कभी उसमें एक समान नहीं रहता, भटकता। तो विषयों की विषमता यही विष है, यही जहर है। मतलब संसारिक भाषा में जिसे विष कहा जाता है वो विष वास्तविक विष नहीं है, क्योंकि वो विष एक व्यक्ति का एक जन्म में नाश करेगा, लेकिन ये 5 विषय तो जन्म जन्म तक साथ चलते हैं और हर जन्म में कुबुद्धि पैदा करते और ज्ञान का नाश करते, तुम्हारा भी नाश करते। कितनी भगवान राम की बुद्धि सूक्ष्म है, वैराग्य का कॉन्सेप्ट उनका कितना क्लियर है, एक एक चीज के प्रति वैराग्य दिखाया, क्या माया, क्या धन, क्या दौलत। अभी बीच में एक टॉपिक बिल्कुल छूट गया है, इतने लिख करके भेजा था कि स्त्री शरीर की निंदा, वो भी उन्होंने इसमें लिखी है। अब इसमें कैसे छूटा उसको देखना पड़ेगा हमको, बुक्स को निकाल करके कि छूटा कैसे है। इसमें नहीं लिखा है, किसी और जगह लिखा होगा तो पता नहीं, पर इस कॉपी में नहीं लिखा, पर उसको भी निकालना पड़ेगा। बल्कि जहाँ ये गई है डायरी, मेरे ख्याल से दुबई में गई है, तो दुबई वाले जरा सा देख करके बताइएगा कि उसमें ये टॉपिक है या नहीं है, या ये टॉपिक आगे कहीं और है। यानी उसकी भी निंदा करिए, कहीं पर भी उनका आकर्षण न धन में, न वैभव में, न कीर्ति में, न कामना में, कहीं पर भी नहीं। जिसके द्वारा सेवन करता है उसी का नाश होता है, परंतु विषय रूप विश्व जीव को जन्म जन्मांतरों तक मौत के मुंह में डालते रहते हैं। सुख दुख, मित्र, भाई, बंधु, जीवन और मरण, ये सब बंधन के कारण होते हुए भी ज्ञानी के चित्त को नहीं बांधते, केवल अज्ञानी ही इनमें बांधते। मित्र, बंधु, बांधव, भाई, ये जिनसे हमारा रिश्ते है, अभी तक तो ये विषयों का रिश्ता था। अब विषयों से अलग हट करके जो सामने के संसार है, उससे जो मन की जुड़न है, उससे जो मन का अटैचमेंट है, ये अज्ञानी को बांधता है, ज्ञानी को नहीं बांधता। घर में जो है उनकी सेवा करनी है, वो हमारे लिए है, उनका सुख मिलता है, सुख लें, लेकिन कभी वियोग होने पर दुखी ना हो। आप बोलेंगे कि घर में से एक तोता भी जाता है तो दुख होता है, आप कहते दुखी ना हो, उसमें संभल तो जाए, कम से कम कोई साथ रहा है, उसकी याद तो आएगी। याद करने में बुराई क्या है? बुराई क्या है? याद करके तुम्हारी पलक भरा है कभी श्रद्धा में, प्यार में, तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन उसके दुख में तुम डूब जाओ, अरे मेरा भाई वो एक ही चला गया, एक ही मेरी बहन थी वो चली गई, तो माँ बाप भी तो एक ही होते, दो कहाँ होते, एक ही माँ चली गई। कभी कहते हो एक ही माँ, मेरी माँ, माँ तो एक ही होती है ना, पिता तो एक ही होता है, वो चला गया। अब किसका भी शरीर शांत होता है? जिसके घरों में भी कईयों का शरीर शांत हुआ है। कल भी एक का बताया कि माँ बाप का भी इसका शरीर शांत हुआ है, शादी करी उसने दूसरे, उसके दूसरे पति का भी 8 दिन के अंदर में शरीर शांत। ऐसी ऐसी स्थितियां जब लोगों की सुनाई देती है और उनको सत्संग इतना प्रिय लगता है, बोलते उनको दोनों टाइम के सत्संग, उनको सत्संग सुनना, और जितना जितना वो जुड़ते जाते हैं उतनी उतनी उनके अंतःकरण को शक्ति की प्राप्ति भी होती है।
वो जगत की अनित्यता को समझते हैं। तो ये भाई बंधु मित्र जितने भी सब हमको बांधने वाले, इनके बंधन में हम क्यों बंधे? केवल अज्ञानी इनमें बंधता है। हे मुनीश्वर, मुझे सुंदर उद्यान आनंद नहीं देता। उद्यान माने बगीचा, जो सुंदर उद्यान विभाग बगीचे मुझे आनंद नहीं देता। स्त्रियों से मुझे सुख नहीं मिलता। इतनी छोटी सी उम्र है भगवान राम की, इर्द गिर्द में सुंदर स्त्रियां भी होंगी, लेकिन उनके प्रति भी उनका कोई आकर्षण नहीं है। धन की आशा पूर्ति से मुझे हर्ष नहीं मिलता। यानी धन अगर उम्मीद से ज्यादा मुझे मिल भी जाए तो मुझे उसमें भी खुशी नहीं होती, क्योंकि जो धन आता है ज्यादा वो अपने खर्चे के रास्ते भी निकालता। कभी आपने ये देखा है कि जब धन ज्यादा आता है तो खर्च के रास्ते भी निकालता है, और जब धन कम आता है तो कुछ खर्चे कम भी करा देता है। घर से अचानक कोई प्राणी बीमार था बहुत, वो निकल गई, अब उसका पैसा क्या हुआ? बच गया। जो खर्चा तुमसे होता था वो सब बच गया। धन की आशा पूर्ति से मुझे हर्ष नहीं मिलता। कंचन कामनी कीर्ति मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी मिसाल चल रहा था कंचन कामनी कीर्ति का, कि कैसे साधु जाकर के युवती में फंस गया। खाली उसको आकर के उसने आके बोला कि मैं आपके चरण दबाऊंगी, मैं आपके आश्रम की सेवा करूंगी, पानी का मटका भर के रखूंगी, घर की सफाई करूंगी, आपके लिए भोजन बना दूंगी। तो आपने कभी देखा होगा कि संत की फसाद की जड़ दासी और रोग की जड़ खांसी। कभी कभी आप लोगों को हमारी खांसी के लिए बड़ी चिंता होती है। बहुत कईयों के फोन आते हैं, आपका गला खराब है, आपको खांसी है। ये केवल एक एलर्जी है, इसके लिए चिंता की जरूरत नहीं। कभी कोई बात आएगी तो सामने पता लग जाएगा। जैसी हवा अंदर जाती है हमारी, वैसे ये जो सांस नली है उसमें इरिटेशन, और जैसे मुंह बंद कर दिया, घंटों मुंह बंद करके बिठा लो तो खांसी नहीं आएगी। जैसे ही मुंह खोलते हैं हवा के अंदर उसमें होती है। लेकिन इसमें फिर भी कभी भी इसमें भी तुम अपने मन को परेशान मत करो। पर रोग की जड़ खांसी, जिनकी लंग्स से खांसी आती है अंदर से, उसके लिए कितनी रोग अंदर में पैदा होते, रोग की जड़ खांसी। और संत के प्रसाद की जड़ दासी। एक दासी वो घर में पाल ले, आखिर वो दासी उसके मन की महारानी बन, फिर वो जाकर के किसी में पता कामनी, कंचन में पता, कीर्ति में पता। भगवान राम कह रहे कि कामनी कंचन कीर्ति मुझे तीनों में से कोई भी प्रिय नहीं। जैसे मृग के बच्चे, ये बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मृग के बच्चे तुच्छ घास के लोभ में आकर गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, वैसे ही ये जीव भी तुच्छ भोगों के लोभ में दुख के सागर में गिर पड़ते हैं। राम जी कहते हैं, हे महात्मन, ये भोग मुझे कष्टकारी प्रतीत। जैसे हिरण के बच्चे होते हैं, वो छोटे हैं, उनकी बुद्धि छोटी, तो वो गहरे गड्ढे में जब हरी हरी घास देखते हैं ना तो उसमें छलांग मार देते हैं और वो हरी हरी घास को खाने में लग जाते हैं। पर जब संध्या काल हो जाता है तो वो निकलने की कोशिश करते हैं। अब खुद है छोटे, वैसे भी कोई भी हिरन अगर गड्ढे में फंस जाए तो निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर कैसे जंप लगे, लंबाई के हिसाब से ऊपर जंप कैसे लगे। अब वो छोटा बच्चा जंप लगाने की बार कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं आ पा रहा। वहां से गुजरते हुए शेर की नजर पड़ती है, उसको खा के निकल। लेकिन वो चूंकि इसकी बुद्धि छोटी है, बड़ा हिरन कभी गड्ढे में नहीं फंसता, वो जमीन की घास खाएगा, पेड़ की पत्तियां खाएगा, लेकिन वो गड्ढे में नहीं जाएगा। उसको मालूम है कि गड्ढा, मतलब जिस तरह से छोटे हिरन के बच्चे तुच्छ घास के लोभ में गड्ढे में जाकर के गिरते, इसी तरह मनुष्य भी जिसकी बुद्धि छोटी है वो सांसारिक लोभ में, सांसारिक खुशियों में पड़ते हैं। लेकिन मेरे को इनमें कुछ भी आकर्षित नहीं, मेरे मन में कोई आकर्षण इनके लिए नहीं पैदा होता। राम जी कहते हैं, महात्मन, ये भोग मुझे कष्टकारी प्रतीत। जिस दिन तुमको संसार के सुख में आग दिखाई दे उस दिन समझना कि अभी जिज्ञासु की पहली सीढ़ी पर पहुंच। अभी तो सुख अच्छे लगे ना। आज हमारे घर गाड़ी आई है, छोटी गाड़ी थी, अब बड़ी गाड़ी। बड़ी गाड़ी की तो लोगों को इतनी होड़ है, आजकल की जनरेशन को इतनी होड़ है, इतना कंपटीशन है कि अपना गोल्ड बेचकर, बहुत कुछ बेचकर भी बड़ी गाड़ी चाहिए। घर में रखने की जगह हो या न हो, हो या न हो, घर में रखने की जगह हो या ना हो, लेकिन फिर भी बड़ी गाड़ी का लोग उनको बताता है। गलियों के अंदर नहीं जा सकती, जाकर के अटक जाती है, स्क्रैचेस लगते, लेकिन
वो लोभ उनको कितना आकर्षित करता है मनुष्य को, पर जो इस सब प्रलोभनों से ऊपर है, सारे प्रलोभनों से ऊपर है। जो मेरे पास में है वो प्राप्त है, वो पर्याप्त, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कष्टकारी प्रतीत होते हैं आप जैसे महात्मा इस संसार में कैसे जीवन मुक्त होकर विचरते हैं। वशिष्ठ मुनि से भगवान राम पूछ रहे हैं कि आप जैसे महात्मा इस जीवन के अंदर, इस संसार के अंदर जिसमें इतने प्रलोभन है, जिसमें इतने विषयों के आकर्षण, वहां कैसे आप कैसे विचर रहे हैं, कैसे विचरण कर रहे हैं। ये नहीं पूछा कि आप कैसे विरक्त में रहते हैं, कैसे भोगों में नहीं फंसते, बोला विचरण कैसे करते हैं। ये शब्द अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है कि वो वशिष्ठ मुनि को अच्छे से समझ रहे हैं कि सबके बीच में रहते हुए, नहीं तो वशिष्ठ मुनि के तो 100 पुत्र हैं, 100 पुत्र हैं। विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों की हत्या करी, सबको पता है, सबने मिसाल भी देखा है, ये चला भी था, पूरा प्ले भी चला था आपका मुनि ने कि विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों की हत्या करी, लेकिन फिर भी वशिष्ठ मुनि ने उनको माफी दी और उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। तो कैसे ये विचरण कर रहे हैं, संसार में रहते हैं पर विचरण कैसे कर रहे हैं, समस्त व्यवहारों का निर्वाह करते हुए बंधन में न पड़े, इसका क्या उपाय है, प्रभु मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश। अब यहाँ पर भगवान राम वशिष्ठ जी की शरण को लेते हैं, यानी वैराग्य ही शरण की ओर प्रेरित करता है। इतना वैराग्य जिसके भीतर में है वो गुरु की शरण को समझेगा कि गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है। तीनों चीजें, गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या और गुरुत्व क्या है, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, गुरु का आकर्षण क्या है, उसके बीच में मैं कैसे जाऊं और कैसे गुरु ज्ञान को देते हैं, किस तरह से हमें ज्ञान से बांध सकते हैं। तो वो वशिष्ठ मुनि से ज्ञान के लिए पूछते हैं कि आप संसार में कैसे विचरण करते हैं। अब आगे भगवान राम तत्व ज्ञान के लिए वशिष्ठ मुनि को पूछेंगे, उनको अनुरोध करेंगे कि आप कृपया मुझे वो तत्व ज्ञान दीजिए जो आप करना। ये पूरी योग वशिष्ठ जब आप सुन लोगे तो उसके पहले ही थोड़ा सा हम तुम्हें बता भी देते हैं कि पूरी योग वशिष्ठ को पढ़ते हुए, सुनते हुए, कि वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, धरती पर आए लोगों को वेदों का ज्ञान देने के लिए, वेदों का ज्ञान योग वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के लाइन से ये सबसे आपको पता चला। मैं यहाँ पे है कि लास्ट की लाइन फिर से पढ़ी है। लास्ट की लाइन है कि समस्त व्यवहारों का निर्वाह करते हुए बंधन में न पड़े, इसका क्या उपाय है, प्रभु मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश। भगवान राम कहते हैं कि समस्त व्यवहारों का पालन करते हुए, व्यवहार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, संसार का विचरण करते हुए वशिष्ठ मुनि गृहस्थी, गृहस्थ धर्म का उन्होंने पालन किया। विश्वामित्र जी राज्य काज छोड़ करके निकले, उन्होंने तपस्या, दोनों समकालीन है, दोनों से भगवान राम की भेंट होती है। विश्वामित्र उनके शस्त्र गुरु हैं और वशिष्ठ मुनि उनके शास्त्र। तो वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, धरती पर आए वेदों का ज्ञान देने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा वेदों का ज्ञान देने के लिए एक ऐसा भी होना चाहिए जिसको तुम ज्ञान का पात्र तुम समझो। तो उसके लिए भगवान राम से बढ़कर के पात्रता किसी में भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आपको भगवान राम को ज्ञान, लेकिन आप इतना भी शॉर्ट में केवल इतना समझ लीजिए कि जो वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ज्ञान से पूरी तरह तत्व ज्ञान से भरपूर है, वो तत्व ज्ञान भगवान राम को देते, भगवान राम को, जो स्वयं निर्मोही हैं, संसार के भीतर विचरण करते हैं, किसी में अटके नहीं है। आज राज्य मिलना है, कल राज्य से निकल करके वनवास मिल रहा है, उनको दोनों में समत्व बुद्धि है। कैकेयी के प्रति समत्व बुद्धि, उसने जहर दिया या उसने बाहर भेजा, जहर के बराबर की बात है। पिता की मृत्यु हुई, कहीं पर विद्रोह नहीं, कहीं पर रिटेलिएट नहीं, कहीं कोई रिवेंज नहीं, कहीं कोई रिएक्शन नहीं, अंदर क्षमा बुद्धि है, स्वयं भगवान है। ऐसे भगवान को ज्ञान सुनाना एक केवल एक लीला मात्र है, ये केवल एक लीला मात्र है जो भगवान जी ने पूरे विश्व को योग वशिष्ठ का ज्ञान देने के लिए की। इसीलिए योग वशिष्ठ को उत्तम ग्रंथों में सर्वोत्तम कहा, सर्वोत्तम। ये गीता भगवान के मुंह से हम लोगों ने तो योग वशिष्ठ का नाम सुना। हम लोग तो अपने घरों में अगर कभी रहते भी थे या स्कूल कॉलेज में जाते थे तो केवल भगवत गीता का नाम सुनते थे, योग वशिष्ठ का नाम भी नहीं पता था। बाद में मत मालूम चला कि गीता कोई एक थोड़ी है, न जाने कितनी गीता है, भगवत गीता है। आपके लिए तुम ये देखो, मैं तो मद भागवत, वो भी गीता कही जाती है।
शिव गीता भी गीता कही जाती है, गुरु गीता भी गीता कही जाती है, अष्टावक्र गीता भी गीता कही जाती है। गीता तो बहुत है, जिसमें आत्मा का गीत है वो सब गीता, सब गीता। तो योग वशिष्ठ की ये आरंभ हुई, लेकिन यही वशिष्ठ मुनि फिर ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं, बताते हैं कि भगवान राम को तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त, लेकिन आप ये बताइए कि मुझे जीवन मुक्ति में मेरा उद्धार किस। तो ब्रह्मा जी उनको देखते हैं, बोलते वशिष्ठ जी आपके उद्धार का मतलब कि आपको तो ज्ञान मिला। बोला मेरे पास ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन भक्ति नहीं, भक्ति नहीं। वशिष्ठ मुनि कह रहे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अब तुम भगवान राम के श्री चरणों में बैठो और वहां से जाकर के तुम भक्ति का बताना। है ना अद्भुत संवाद। योग वशिष्ठ का जो गुण रहस्य है, ये अभी सुन करके जरूर तुम्हारे थोड़े रोंगटे थोड़े से तो जरूर खड़े हुए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु फिर शिष्य के आगे बैठा है और उनसे कहता है कि मुझे भक्ति का वरदान दीजिए, जो भक्ति आपने हनुमान को दी है, मुझे उस भक्ति का वर्णन दीजिए ताकि मैं भी भक्ति कर सकूं। ज्ञान से मैं ज्ञानी तो बना, तत्व ज्ञानी भी हूँ, लेकिन वो भक्ति, क्योंकि भक्ति में आनंद है, भक्ति में अंदर में मन भीगता है। जैसे भजन होता है ना, तो कई बार जब लगातार भजन चलते रहते तो मन उसमें कितना आह्लादित हो जाता है और सत्संग का भारीपन उसमें कम होता है। इसीलिए सत्संग के बाद में भजन को रखते हैं, पहले भी भजन चलते बाद में भी चलते। रीजन क्या कि पहले घर की भागदौड़ से आए, मन एकाग्र हो, उसके लिए भजन सुनो, मन एकाग्र हुआ अब तुम सत्संग सुनो, वाणी सुनो, वाणी से मन भारी हो गया फिर तुम भजन सुनो, भजन सुन करके जो वाणी का भारीपन लगा उससे तुम अपने कविता करो। तो वशिष्ठ मुनि फिर भगवान राम के चरणों में बैठते हैं और भगवान राम उन्हें भक्ति का पूरा ज्ञान देते हैं कि भक्ति तत्व क्या है। और इन तीनों तत्वों में ज्ञान तत्व, वैराग्य तत्व, भक्ति तत्व, भक्ति जोड़ है जो भगवान से अटूट बंधन को जोड़ती। तब वो उनको हनुमान के बारे में बताते हुए, हनुमान का उदाहरण देते हुए पूरा भक्ति का संदेश देते हैं, भक्ति का ज्ञान देते हैं। ये बात बहुत कम जगह, बहुत कम उसमें आती है, लेकिन इस बात को भी अगर समझ देंगे तो ये बहुत